करहल में हार गए अखिलेश और कट गई मुलायम की नाक। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सुनने में अटपटा है। करहल यानी समाजवादियों का गढ़, जहां से पिछली बार खुद स्वयं अखिलेश यादव जो हैं वो 1 लाख प्लस वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार योगी की चाल ने उन्हें कैसे हरा दिया है, उसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। सर कैसे हरा दिया है बताइए, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप करहल का नतीजा दिखा दिए जरा लोगों को, ताकि लोगों को यह समझ में आ जाए कि अखिलेश यादव और उनका जो परिवार है वो कैसे यहां पर हार रहा है। अब ये जब हम आंकड़े दिखाते हैं तो यहां पर आपको साफ नजर आएगा कि तेज प्रताप सिंह यादव करीब 19,581 वोटों से लीड ले रहे हैं 32 में से 28 राउंड पूरे होने के बाद। और आपको भी पता है कि करहल जिसे मतलब अपनी संपत्ति यादव परिवार मानता था, वो कम से कम भ्रम यहां पर इन नतीजों को देखने के बाद टूट गया है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? पहले तो करहल के आंकड़े को समझिए, जहां पर करीब 40% के आसपास सिर्फ यादव वोटर्स हैं। हाँ। उसके अलावा आप पिछड़े मतलब SC ST OBC इन पिछड़े जातियों को जोड़ दें, जिसमें महादलित और अति पिछड़ा भी आते हैं, सबको जब जोड़ दे तो करीब 52-53% का आंकड़ा बनता है, जिसको अखिलेश यादव अपना पारंपरिक वोट बैंक मानते हैं। तो उस हिसाब से तो सीधा जीत यहां पर उनकी होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी ने इस बार क्या खेल किया, अनुजेश यादव को उतार दिया। अनुजेश सिंह यादव जो कि दामाद बताए जाते हैं यादव परिवार के, उनको उतार के बीजेपी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। अब इसके अलावा आपके पास भी कुछ डेटा था, जरा बताइए अखिलेश यादव पिछली बार कितने वोटों से जीते थे? अखिलेश यादव की अगर बात करें तो पिछली बार लगभग 1.25 लाख वोटों से उन्होंने चुनाव जीता था। 60% से ज्यादा वोटिंग जो है उनको भी ली थी अखिलेश यादव। जितने पोल्ड वोट थे उनमें से 60% वोट। अब आप यही समझ लीजिए कि जो वहां पर पोल्ड वोट थे उनमें से 1,42,000 के आसपास अकेले अखिलेश यादव को वोट मिले थे ना। जरा मुझे दिखाइए। 1,47,237 वोट अखिलेश यादव को मिले थे। और वहां पर SP सिंह बघेल को बीजेपी ने उतारा था उनके खिलाफ। SP सिंह बघेल को मिला था 80,455 वोट। अगर इस हिसाब से भी आप देखेंगे तो करीब 60-62 वोटों का फासला था। मतलब 60-62 वोटों से करहल में अखिलेश यादव की जीत हुई थी। और वो समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और उसी जगह पर BSP को 15,643 वोट मिले थे। अब इस हिसाब से देखें तो ये जो 62,000 का आंकड़ा है और यहां पर जो करीब 19,000 से मार्जिन आप देख रहे हैं, कितना फर्क आ गया। 20,000 भी इसे पकड़ लिए तब भी 40-41,000 42,000 का फर्क है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी बुरी तरह यहां समाजवादी पार्टी फंसी थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी को शायद ये लगने लगा था कि करहल में वो जीत नहीं पाएगी, वरना थोड़ा जोर और लगाती तो ये आंकड़ा पलट भी सकता था। अब आप देखिए कि पिछली बार SP सिंह बघेल को 80,000 के आसपास वोट आए थे, 80,455 वोट। इस बार अभी 4 राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है। अनुजेश यादव 75,307 वोट लेकर आ गए हैं। मुझे लगता है कि ये 81-82,000 वोट तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। सिर्फ 4 राउंड की काउंटिंग बाकी, 32 में से 28 राउंड हुआ है। और ये अब पहले इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ये राउंड्स लिखे हुए नहीं आते थे, जो बार बार सवाल उठाए जाते थे। उसके बाद मुझे लगता है कि ये राउंड यहाँ पर नया ऐड किया गया है कि कितने राउंड की काउंटिंग हुई, ताकि चीजें स्पष्ट हो सके। बहरहाल अनुजेश यादव का यहाँ पर जीतना एक तरीके से बहुत बुरी हार है, क्योंकि अनुजेश यादव के खिलाफ समाजवादी पार्टी का पूरा कैंपेन वहां टिक गया था। शिवपाल यादव प्रचार कर रहे थे, डिंपल यादव प्रचार कर रही थी, और वो तो भाई ही हैं, तेज प्रताप भाई ही हैं वो। अखिलेश यादव प्रचार कर रहे थे। उसी करहल में क्या नहीं बोला, प्लस क्या कि उनका जो अपना पारंपरिक वोट बैंक है वो भी उस करहल में बहुत अच्छे खासे नंबर्स में है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अखिलेश यादव और यादव फैमिली की समाजवादी पार्टी को एक सबक मिला है करहल में कि आप अब अपनी पारंपरिक सीट समझना इसको बंद कर दीजिए। देखिए 75,307 वोट तब मिले हैं। इससे पहले जब यहाँ पर इलेक्शन हुआ तो 60+ % जो है वोटिंग हुई थी। हाँ। इस बार वो लगभग 10 से 12% घट के 48 से 50 के बीच में आ गई। तब आप सोचिए कि 75,307 वोटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, और स्थिति जो उनका गढ़ कहा जाता है, जो किला कहा जाता है, आपके सामने है। 19,000 वोटों से आगे हैं। अभी भी 4 सीटों का मामला बाकी है, काउंटिंग हो सकता है। देखिए अब इतना तो है, इतना तो आप समझ सकते हैं कि अनुजेश यादव और तेज प्रताप यादव के बीच यही 15,000 या 10,000 के बीच का फासला रहेगा। 10 से 20 के बीच में ही फासला रहने वाला है। ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी यहां से निकल चुकी है करीब करीब, ये आप मान लीजिए। लेकिन
सबसे जो दिलचस्प बात है कि समाजवादी पार्टी यहां पर रेंगते हुए निकली है। पहले दौड़कर निकलती थी, अब रेंगते हुए निकली है। और ये शायद 2027 में हो सकता है, जोर लगाए बीजेपी तो पलट ही दे। मतलब भविष्य के लिए एक रोड मैप तैयार कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश के जो गढ़ को भेदने का। हाँ। क्योंकि वो एक रोड मैप पूरी तरीके से देखिए 2019 में अमेठी हारे राहुल गांधी, तो वहां से ये जो ट्रेंड शुरू हुआ, ये ट्रेंड चौंकाने वाला। उससे भी पहले हम आते हैं जब गोरखपुर में समाजवादी पार्टी जीत गई थी। आपको याद होगा 2018 में उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, 2018 में चुनाव हुआ और वहां से तो ये जो ट्रेंड उत्तर प्रदेश में चल रहा है चौंकाने वाला, तभी से चल रहा है। और अभी भी आप देख लीजिए 29 राउंड हो गया हमारे सामने, ये अपडेट हो गया है। और 17,000, हम 19,000 थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, अब लीडिंग 17,000 की रह गई है। वही मैं कह रहा हूं कि 10 से 20,000 के बीच ही फासला रहेगा हार जीत का। जो भी है, अनुजेश यादव हार चुके हैं, ये तो कम से कम साफ हो गया, 3 राउंड ही बचा है, तो इतना ज्यादा तो वो फर्क पाट नहीं पाएंगे। तो जो भी है अब ये सामने है, लेकिन बहुत बुरी हार है एक तरीके से। इस जीत में भी हार गए और भारतीय जनता पार्टी जो है वो हार के भी जीतती हुई नजर आ रही है। अच्छा, दो से तीन कारणों पर भी बात कर लेते हैं कि स्थिति क्यों बन गई। पहले मैं एक दो चीजें आप बता देता हूं, सहमत हो तो फिर उस पर चर्चा करेंगे। योगी ने भरपूर मेहनत की, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है करहल में आके उनका शिलान्यास किया, कई योजनाएं जो दी। एक तो वो एक फैक्टर हो गया विकास का। दूसरा एक मामला हुआ वोटिंग वाले दिन, एक लड़की की हत्या कर देना। समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर आरोप लगा कि रेप, वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट देने जा रहे थे बीजेपी को। हाँ, क्योंकि उसका घर जो बना था वो बताया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनवाया गया था, उसकी जो कॉलोनी थी। उसके बाद क्या उसका भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला, वोटिंग कम हुई, उसका भी प्रभाव देखने को मिला। ये 3 पॉइंट्स पे। और एक बात, जो छुट्टा पशुओं का मुद्दा, मैं जब 2017 में 2022 में चुनाव हो रहे थे, मैं गया था वहां पर, छुट्टा पशुओं का मुद्दा वहां बहुत बड़ा था, उसे योगी आदित्यनाथ ने सॉल्व किया। तो ये भी एक इशू रहा, लड़की का सबसे बड़ा इशू रहा। मतलब जो एक सेंटिमेंट आप बोलते हैं, वो सेंटिमेंट समाजवादी पार्टी के खिलाफ गया। अब सोचिए कि अगर हमारे घर में कोई आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ हो जाए तो क्या हम उसकी हत्या कर देंगे? ऐसा होता नहीं है, कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। और वोटिंग तो सबसे बड़ा राइट है। वोट तो आप किसको देते हैं ये तो आप अपने पिताजी को भी नहीं बता सकते। बिल्कुल। तो वैसी हालत में भी आप हत्या कर दे रहे हैं, तो एक बहुत गंभीर मामला था। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जब बीजेपी हारी, फैजाबाद सीट हारी, उसके बाद क्या नहीं बोला गया? हिंदुओं को बोला गया कि हिंदू जो है वो उनका जमीर मर चुका है। बहुत सारी बातें बोली गई। अखिलेश यादव ने कहा कि नकली हिंदू, नकली हिंदू। आपने वो बात सुनी थी, जो वहां के सांसद थे उन्होंने भी बैठकर यही नकली हिंदू वाली बात बोली। इससे लोगों को लग चुका था कि नहीं, अगर इसी तरह हम शिथिल रहे तो चीजें पलटती जाएंगी और हाथ से निकलती जाएंगी। अखिलेश यादव का गठबंधन किससे था लोग ये भी जानते थे। इस हिसाब से लोगों ने जमकर जो है अपनी भड़ास निकाली है। वोटर जो जितना वोट कर सकता था उसने उतना वोट किया और ये हालत हो गई। हालत कुछ ऐसी हो गई है कि करहल के अंदर स्थितियां ये हो गई कि समाजवादी पार्टी एक औपचारिक जीत के साथ तो आगे बढ़ गई है, लेकिन मानसिक हार अब उसको सताएगी, दिन रात सताएगी। तो कुछ ये स्थिति आपके सामने करहल सीट की थी।